देखा भगवान पहरा लगा रहे सूरज। लक्ष्मी जी आई, बलि को देखा, बहन ने, बलि ने देखा, बलि कहता आओ बहन जी आओ। लक्ष्मी जी कहती हैं बलि तेने मेरे को बहन कहा है, मेरे कोई भाई नहीं था, तेने बड़े प्रेम से मुझे बहन जी कहा, मैं धर्म की तेरी बहन हूँ और तुम मेरा भाई, आज से बहन भाई का रिश्ता हो। ठीक है बहन जी, आप घर में प्रेम से हो। रक्षाबंधन का समय आया सनीनों का। लक्ष्मी जी कहती भैया हाँ बहन जी, आज सनीनो है, आज राखी बंधन पूर्णिमा तिथि है सावन की, आज मैं आपके राखी बांधूंगी। बलि कहला बहन जी मान लो, हाँ कर दिया। ये नमक हो बले राजा दानवेंद्रो महाबला तेरा तुम प्रतिबद्धरामी रक्षे माचल माचल माचल। 3 बार बोल, पंडित लोग बोलते हैं मुझे हे रक्षे, हमारे जजमान की रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। बहने राखी बात की है कि हमारे भैया को छोड़ के कहीं जाना नहीं। जैसे वो टोली वाले लेके रखते हैं ना, बोले बाबा भूल न जाना, सिकंजी छोड़ के दूर न जाना है? तो वैसे बहने राखी बांधती हैं तो हमारे भैया को छोड़ के कहीं जाना नहीं, भगवान इनकी रक्षा। तो रक्षा हो गया है। भाई हक देता है, भेंट देता है, गिफ्ट देता है। बहन क्या दो मांगो, बलि के पास सब कुछ, जो मांगोगे वही दूंगी। लक्ष्मी जी कहती हैं भैया बलि हमारे पास सब चीज है, एक वस्तु की कमी है। क्या? जब तुम्हारा पहरेदार है हम तो वो दे दें। बलि कहता है वो क्या है, तुम्हारे कोई संबंधी है क्या? तुम्हारे जीजा भी हैं, मैं तुम्हारी बहन हूँ, वो मेरा पति और तुम्हारे जीजा भी। बलि प्रसन्न हो गया, भगवान के चरणों में प्रार्थना कि महाराज पधारो मेरे को। इस प्रकार से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। किसी रक्षाबंधन का पर्व तब से मनाया जाने लगा जैसे होली का पर्व मनाया जाने लगा। महाराज इस प्रकार से ये रक्षाबंधन का पर्व हमारी माताओं बहनों को, हमारे श्रोताओं को, सबको मंगल प्रदान करे। जानते हैं इसी कुल में खटवाट हुई, इसी कुल में तुम्हारे दिलीप हुए, सब इसी कुल में हुए। अब इसी कुल में अज हुए, अज के लड़के दशरथ हुए। दशरथ के मन में आज शंका हो गई। क्यों? शीशे में मुंह देखे यहाँ बाल पकी हुई, तो कहने लगे वो चौथा पन आ गया। तो दशरथ के मन में आया कि गुरु जी से जाके बोलूं, क्यों संतान तो है ही नहीं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुतना, भई गलानि मोरे सुतनाही। गलानि हुई कि मेरे चौथा पन आ गया, ये संपत्ति कौन संभालेगा? चौथा पन आ गया। तो महाराज गलानी हो गई गुरु जी के पास। गुरु जी कोई लड़के बच्चे ने घर बार कौन संभालेगा? गुरु जी के अपना दुख सुख जो बोल देते हैं, इसलिए गुरु की जीवन में आवश्यकता है। क्यों? गुरु सांत्वना देता है, घबराओ मत। गुरु कहते हैं राज क्यों घबरा रहे हो? धरहु धीर होइहि सुत चारी, धरहु धीर होइहि सुत चारी। क्यों घबराते हो? एक नहीं 4 बेटे होंगे, क्यों चिंता करते हो? महाराज गुरु की कृपा से तो संगी ऋषि वशिष्ठ बोला। संगी ऋषि को राजा दशरथ नहीं बुलाया, वशिष्ठ ने गुरु को चिंता हो गई। पुत्र काम है यज्ञ करा हुआ, अपने यजमान की बच्चा होने के लिए यज्ञ कराया। अग्नि का प्रकट में चरु लेकर के आज अर्ध भाग कौशल्य लेना, वही भाग आधे का लेना, आधा कौशल्या का अवसर दे दिया। और ठंडी बची 4 आना कौशल्या के कई कर दिया। केकई के भाग को एक चीज उठा लेके दोनों वो जहाँ बना
अंजनी मैया तपस्या कर रही थी, वहाँ पर चौगनी लगी हुई थी, पाइप लगा था, वहीं पर डाल दिया है, उसे चील आई है, फाड़ दिया है, तो वहाँ वो जो खीर है वो चौगनी से अंजनी माँ के पेट में चला गया है। वो हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की। ऐसे हनुमान जी अंजनी नंदन प्रकट हुई। अब जब चील वो लेके उड़ गई तो कैकेयी ने और कौशल्या ने आधा भाग फिर सुमित्रा को दिया है। तो उससे दो बालक हुए इनके, भरत को शत्रुघ्न और लक्ष्मण। अब समय आया है तो हमारा नवमी तिथि मधुमास पुनीता। आज नवमी तिथि है, चैत का महीना है, अभिजित नक्षत्र है, 12 बजे दिन के हैं। तो अब चारों तरफ जय जयकार हो रही, देवता लोग करके स्तुति कर रहे हैं। अब भगवान राम का प्राकट्य हो रहा, बाजे प्राकट्य दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा अनुगण जावा, नितरायुध गुणकारी, भूषण बनवाला नयन विशाला, शोभा देख खरारी, कोई कर डोरी अरुंधति डोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अपारा, मेघ पुराण वर्णना, रचना तुम सागर सब गुण आगर, देहि गावहि श्रुति संता, तुम महित लागी नयन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री गंगा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, ममोर शोभासी हासी, गुणत लीन मति निर्धरहि, उपजात प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन नहीं, कहि कथा सुहाई बात बुझाई, निधि प्रकाश सुत प्रेम लगी, मुनि बोली सोमत डोली, रघुनाथ यह रूपा, कीन यति सुलीला अति प्रिय लीला, निज सुख परम मनोपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ढाला, कोई बालक सुर भूपा, चली बज गावहि हरि पद पावहि, दीन बनहि भव भूपा, वेद वेणु सुर सहित लीला मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया निरोधा। रामचंद्र की जय। महाराज जिस प्रकार से राम का प्राकट्य होता है, राम बड़े होते हैं। आप दशरथ जी ने सुना होगा, हमारे लड़के बाबे 4 हुए, गुरु जी कहा करते थे, दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना, मानव ब्रह्मानंद सभाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, सबका अन्नप्राशन संस्कार हुआ है, मुंडन संस्कार हुआ है, जनेऊ संस्कार हुआ है और जनेऊ हो गया है। अब और बड़े भी विद्या पढ़ने गए हैं गुरु जी के यहाँ, गुरुग्रह पढ़ने गए रघुराई, गुरुग्रह पढ़ने गए रघुराई, अर्भकाल विद्या सब खाई, पारंगत हो गए, वापस आए। अब और बड़े वीर इधर विश्वामित्र जंगल में तपस्या कर रहे थे बक्सर में, वहां से चल दिए हैं और आकर के कहाँ आए हैं कि चलो अब हम अयोध्या में चलते हैं, राम का जन्म हो गया है। तो
गाधि तनय मनु चिंता व्यापी बाधित नय मन चिंता व्यापी हरि मन न निश्चल पापी निज हरि मन निश्चल पापी। बाबा की कृपा के रक्त तो मरने वाले नहीं। अब मैं चलता हूँ। वहाँ से शरीर में स्नान किया है और सवेरे सवेरे आ गए हैं। दर्शन में सुना है लेने गए हैं, प्रणाम किया है। सारे टाइम महाराज आपका आगमन कैसे हुआ, आप कृपा करके बताओ। तब विश्वामित्र कहते हैं असुर समूह सदा मुहि मुनि ज्ञाचन आयो। हमको राक्षस परेशान करते हैं, इसलिए मैं चाहता तुमको खत्म कर सकता था, मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी राजा, इसलिए मैं राम लक्ष्मण को लेने आया हूँ। राजा दशरथ कहते हैं अरे राम 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 दे तो नहीं बने गोसाई, हे गोसाई, हे स्वामी जी महाराज, सभी राम तो नहीं जा सकते, राम को मैं नहीं दे सकता। अन्य पुत्रों में से कोई दे सकता था और राम नहीं दे सकता। जाकर के भक्त जी से आकर्षित किया है। भक्त जी ने कौशल्या को समझाया, कौशल्या चिंता मत कर, ये महात्मा है, यही सन हट करियो पहचानी, यही सन हट करियो पहचानी, साधु पे होई न कारज हानि। अरे भैया ध्यान देकर सुन लेना, आज तक साधु से कोई हानि नहीं हुई। बनवा बाबाओं से हुई है, जैसे रावण, जैसे कालनेमी, इनसे तो हुई है। बनवा बाबा हैं, बनवा बाबा के चक्कर में मत पड़ना। साधु से कोई हानि आज तक ना हुई है, ना हो रही है, ना भविष्य में होगी। संतों की सेवा करो महाराज, साथ से कोई हानि नहीं होती। वैसे कहते हैं कौशल्या, अरे लगन होने वाली है, हाँ जरूर जाना। माताओं को ब्याह की बड़ी चिंता होती है। जब इशारा जब लिया वशिष्ठ जी ने, लगन दो जा रहे हैं, 2 के 4 आएंगे। अच्छा ठीक, जान दे। दशरथ से बता दिया कौशल्या माँ ने कहा जान दो, कहे लोग रह साधु भी तुम्हारी बाप है बच्चों। आज राम को बुलाया, सौंप दिया है, हे मुनि, हे राम, हे मुनि तुम्हारे माँ बाप जंगल में आए हैं। विश्वामित्र पूछते हैं महाराज साल चलोगे कि जंगल होगे, जंगल हो जाएगा। तो सुन तारिका क्रोध कर भाई, तारिका क्रोध करके आई भक्षने के लिए, सबको खा लूंगी, न सन्यासी छोड़ूंगी, न बाबा जी को छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी, न राजकुमारों को छोड़ूंगी। तो महाराज दौड़ी है। विश्वामित्र कहते मारो। राम कहते हैं ये तो औरत है, औरत पे हम बात नहीं करता महाराज, अरे हमारे लिए तो करो भाई। तो महाराज ये कहीं बान प्राण हरि लीना, एक ही बात है प्राण तो मारी गई। हमारे स्वभाव को एक ही बात व्यवहार कर दिया। यज्ञ करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। हमारी स्वभाव को सत्वगुण साचार सबको भारी यज्ञ संपन्न हो गई। अब भगवान कहने लगे गुरुजी अब मैं अयोध्या लौट जाऊं? नहीं नहीं, अब यज्ञ तो पूरी हो गई। आगे देखा है शिला पड़ी है, गुरुजी ये क्या है? तब कहा एक गौतम ऋषि के नारी अहिल्या ये शिला बन गई। अच्छा महाराज आपकी चरण बजता है, भगवान ने जो ही पाँव उठाया तो हृदय उड़ के गिरी। अहिल्या तैयार हो गई। अहिल्या चरण में प्रणाम करती है, तुम्हारा बड़ी कृपा किया आपने, तुमने श्राप को देना अति भरी देना, परम अनुग्रह मैंने माना, देखो भरी लोचन, अपने नेत्रों से आपके दर्शन हुए। अब आप कृपा करो मैं पति के लोग को जा रहे जाओ। उसको वरदान दे भगवान आगे बढ़े। भगवान कहते अब मैं चला जाऊं अयोध्या। तो महाराज विश्वामित्र कहते हैं अभी यज्ञ कहाँ पूरी हुई, एक यज्ञ पूरी हुई, अभी और यज्ञ है। अभी कौन यज्ञ बाकी है? पत्र आया है, कहाँ से? जनकपुर से।
धनुष जाके सुमिर गोकुल नाथा और हरस चले मुनिवर के साथ। अभी धनुष की पूरी करनी है तो उनके साथ चलनी है। वहां बोलते हैं जन्म की देखने आए थे, मुनि के बालक हैं या राजा के बालक हैं जो सब कहने जा रहे हैं जिनके तुम दर्शन कर रहे हो ये कोई साधारण नहीं है, इतना कहने जा रहे थे। क्योंकि कब से राम मुस्कुराए, कब से माया ने कर दिया गुरु जी को, कब से कहेंगे वो सरे तो सत्य के जाएंगे। ये सत्य के नंदन है। यज्ञ देखने हमारे साथ व्यक्ति रक्षा को ले आए थे, मैं इनको यहाँ ले आया। एक सुंदर मन था तो बिठा दिया। बड़े बड़े देश देश के भूपति नाना सब आए हुए, सबको सुनाया गया जो धनुष तोड़ेगा सीता को ले आएगा। महाराज आज धनुष तोड़ने के लिए सब राजा लोग लगे हुए तोड़ने के लिए। इधर राम उस वाटिका गए हैं और सीता जी पूजन करने गए हैं, गौरी का पूजन करने के लिए। गौरी का पूजन किया है और फिर बाहर गए हैं। वहाँ मन अनुरूप सुबह वर्मा, जैसे मैं गोरी चट्टा हूँ ऐसे चट्टा हमको पति मिले गोरा, गोरी में तो गोरी गोरा चट्टा पति मिले अच्छा। परंतु उधर क्या हुआ, सखी दौड़ती हुई सीता बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, अरे भूप किशोर देख किने ले हो, अरे गौर ध्यान पर इनके दर्शन कर ले हो तो लता वोट तब सखी में लखाए श्यामला गौर किशोर सुहाए। लता की ओर से देखो वो दोनों में फूल तुम रहे देखा है, सीता भी मोहित हो गई श्यामला को देखकर। तो अब फिर दोबारा गई है कहाँ, गई भवानी भवन बहोरी पंक्ति चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जनन दामिन दुति गाथा, नहीं कवयादि माति अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, सेवत दोई सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुधारे। अब क्या कहती है माता जी, आपको गोरा चट्टा नहीं चाहिए, आप सबके अंदर बैठे सबके अंदर की बात जानती हो, हमको कैसा पति चाहिए वही पति हमें प्रदान करें। देवी को माला पहनाया था, प्रणाम करने लगी, देवी के गले से माला छूट के सीता जी के गले में खसी, माल मूर्ति मुस्कान लगी और माला सीता जी के गले में पड़ गई। और आवाज आती, सुन सिया सत्य शीस हमारी, पूजे मन का मना तुम्हारी। अरे सीता चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी। यहाँ से सीता जी चली, इधर से राम जी फुलवाड़ी से चलते हैं। आज राम जी कहते लक्ष्मण, आज हमारा मन उस लड़के को देख करके मोहित हो गया। रघुवंशन का साज स्वभाव, मन कुपंथ पर धरे न खाऊ। रघुवंशी राजा लोग अपना मन कुपंथ पे नहीं रखते हैं। आज मेरे मन में चिड़बुड़ी हो रही, चंचलता रही, क्या कारण है लक्ष्मण? मैं अपने मन पे इतना विश्वास करता हूँ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, यही सपने पर नारी नहेरी। मैं अपने मन पे इतना विश्वास कर, कोई साधु संत भी विश्वास नहीं, योगी यति वो भी विश्वास नहीं कर सकता। वो कहता है पता नहीं मन कब धोखा दे जाए, मन के पास चलिए नहीं चिनिक मन हो। पर भगवान कहते हैं मैं अतिशय, मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ मन के ऊपर। ये सपने में पराई औरत को इतने सपन में नहीं गए हमारे मन में। कोई साधु संत नहीं कह सकता है कि सपने में हमको औरत नहीं मिली। वो कसम खाने वाले नहीं, कसम खा के कोई साधु कह दे कि हमको सपने में औरत नहीं मिलती, वो भी नहीं कह सकते, पर राम कह सकते हैं। हे लक्ष्मण, मैं अपने मन में इतना विश्वास मानता हूँ, अतिशय
साधारण नहीं, अतिशय प्रतीति, अतिशय भरोसा मन पे हमको है। क्यों? वही अतिशय प्रतीत मन केरी और जय सपने पर नारी नहेरी। सपने में पराई औरत का दर्शन हमारे मन ने नहीं किया। धन्य है, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। ये राम का चरित्र है। राम का मर्यादा हमें माननी चाहिए। राम की मर्यादा हम पालन करेंगे तो हमारा कल्याण। राम ने करके दिखाया, तो हम सबको करना है। आगे गए, गुरु जी को खोल दिया है, जब में प्रणाम किया, बगीचे की बात हम गुरु जी को बताया जाए। गुरु जी एक लड़की आई तो उसकी हमको याद आती है। कोई बात नहीं बेटे, सबको होता है। गुरु जी आशीर्वाद देते, बेटा चिंता मत करो, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भये तुम्हारे, राम लखन सुन भये तुम्हारे। इस प्रकार से धनुष तोड़ने का समय हुआ, बड़े बड़े राजा लोग लगे, धनुष नहीं तोड़ पाए। रावण मान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करे धापा, सब हार गए। रावण भी गया है, उन्हें भगवान की रेखा देखिए, मस्तक रेखा देखिए, हस्त रेखा देखिए। कहा राम धनुष तुम तोड़ोगे, विवाद सीता का तुम्हारे साथ लिखा हुआ, अब मैं प्रण किए जाता हूँ, सीता को एक बार लंका पहुंचाऊंगा, ये मैं प्रण करता हूँ। क्योंकि मेरी मृत्यु आपके हाथ से लिखी हुई है। जब सीता लंका पहुंच जाएंगी तो आप भी जाओगे और मेरे को मारोगे, मैं मुक्ति को करूंगा। ये रावण ने कहा। क्यों? रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी है, बहुत प्रकांड पंडित है रावण, साधारण नहीं। मस्तक दिखा दे करके आश्चर्य करना धन्य है। सीता तो इसको भी आई जाए, हमको प्रयास आनंद रामायण में आया है। रावण ने जोल लगाया है तो उसको मरुमुख निकाल गया है, हमारे धर्म के भाग में। क्यों? रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण है, एक नहीं। महाराज अब क्या हुआ? सब लोग हार गए, नहीं छोड़ पाए धनुष। अब जनक को चिंता हो गई, धनुष नहीं टूटेगा तो बचे। यदि मैं जानता कोई पृथ्वी वीरों से खा लिए तो मैं प्रण नहीं करता। ये बात लक्ष्मण को बुरी लगी। उन्होंने कहा ये जनक ने क्यों कहा कि पृथ्वी वीरों से खानी, अभी तो रघुवंशी बैठे वो बिगड़े, धरती हिलने लगी। इसके बाद राम ने कहा चुप बैठ जा भैया, बैठा। समय आया, अब विश्वामित्र कहते हैं राम उठो, समय आ गया, उठो राम बन जाओ भवचापा, उठो राम बन जाओ भवचापा, भेटौ नाथ जनक परितापा, भेटौ नाथ जनक परितापा। उठो, जनक का दुख दूर करो, धनुष को तोड़ो। अब भगवान राम उठे, मन ही मन प्रणाम गुरु कीना, मन ही मन प्रणाम गुरु कीना, उठाय धनु लीना, अधिराज में उठाए धनु लीना। बड़े बड़े राजा तोड़ रहे थे, धनु को भगवान राम ने उठा लिया। अब धराम गुरु की कृपा से दो खंड कर दिए, धनुष तोड़, धनुष टूट गया। इधर जब धनुष तोड़ा गया, चारों तरफ हाथ आरंभ किया, अरे छीन लो, छीन लो, सीता को छीन लो। ये तो बालक ये क्या करेगा? आपस में राजा लोग लड़ने लगे। राम खड़े हैं, ससुराल में खड़े हैं, दूल्हा राजा है ना। जैसे कल ये नाटकल हुई तो आज दूल्हा राजा बने हुए, जो धनुष तोड़ेगा, ब्याह करेगा, तो दूल्हा राजा होगा, धनुष टूट गया। सीता जी को लेकर के सहेलियां आती हैं,
सीता जी माला लेकर के राम को पहनाने चलती हैं। जयमाला। राम जी इस समय रामचरितमानस के अनुसार 15 वर्ष के हैं, सीता जी 6 वर्ष की हैं। रामचरितमानस के अनुसार सीता जी 6 साल की हैं, राम जी 15 साल। सीता जी माला लेकर के बढ़ती हैं, पर राम के गले तक माला नहीं पहुंच जाती, शर्मा जाती, एड़ी उठाते तब भी नहीं पहुंचती। उस समय का प्रसंग आप लोग देखें। सुनो राम की मन लगा कर कहानी, ये लीला प्रभु की जगत ने न जानी। धनुष तोड़ के हैं हरे मान मारी, ये हाथ धनवान व छत्रधारी। चली जाने की मौत है आज भारी, कि तुमके गले माला डाली। तो पहुँच है न पाई तो सीता ल जानी। भगवान से कहती है जरा सिर झुका दो मेरी नम्र वाणी। हे प्रभु, हे स्वामी जी, अपना सर झुका कर मैं छोटी हूँ, मैं माला पहना दूँ। भगवान ससुराल में खड़े हुए हैं। सुना जब प्रभु तो खड़े मुस्कराए, वह थे वीर नारी वो सर क्यों झुकाए। कितने लोकी में कीर्ति अपनी गवाए, नहीं भक्त जन गीत फिर उनका गाए। कहा राम ने है नहीं सिर झुकानी, पर मालयाना नहीं कीर्ति जानी। तो सुना, लक्ष्मण को देखा सीता जी ने। लक्ष्मण ने कहा था ना कि जो राउर अनुशासन पावऊं, जो राउर अनुशासन पावऊं, ब्रह्मांड उठाऊं, ऐसा वाक्य क्या हो तो पृथ्वी को मैं गेंद के समान उठाऊं। तो वही सीता जी को याद आ गया। लखा लक्ष्मण को कहा नम्र वाणी, तुम्हें अपना पुरुषार्थ पहले बखानी। लक्ष्मण ने कहा ओ, परंतु माता जी धरा तोड़ के है हमें ना उठानी। मैं तो शेषनाग हूँ, धरा जो उठेगी तो पूरी उठेगी। प्रभु ऊंचे होंगे तो सीता उठेगी। ये मेहनत सभी मेरी बेकार होगी, लेकिन माँ तो अज्ञान तैयार होगी तो मुझको मिलेगी नरक की निशानी। लिया सोच उद्योग थे पूर्ण ज्ञानी। धरा जो उठाएगी पूरी उठाएगी, उठाए फिर ऐसे हो जाएगी। पूरी उठा तोड़ के थोड़ा उठा, धरा तोड़ के हमें थोड़ा उठाना। तो कहने लगे युक्ति से मुक्ति होगी। माता जी हमारी तरफ देखते रहे। राम जी सर तो नहीं झुकाएंगे। अब मैं युक्ति रच रहा हूं, मेरी तरफ देखते रहना। लक्ष्मण जी अपना पेट पकड़ के रोने लगे। क्या गिरे भ्रात चरणों में हा कष्ट भारी, गिरे भ्रात चरणों में हा कष्ट भारी। कहा राम ने तात बोलो समारी, कहा राम ने तात बोलो समारी। कहा लक्ष्मण ने हमें सूल भारी, कहा लक्ष्मण ने हमें सूल भारी। कहा लक्ष्मण ने हमें सूल भारी, कहा लक्ष्मण ने हमें सूल भारी। लगे जब उठाने तुझे मालधारी, लगे जब उठाने तुझे मालधारी। लगे जब उठाने तुझे मालधारी, लगे जब उठाने तुझे मालधारी। हुआ काम पूरा किसी का सयानी, हुआ काम पूरा किसी का सयानी। प्रभु के चरण में नमामि नमामि। प्रभु के चरण में नमामि नमामि। इस प्रकार से किया जयमाल राम पूर्व मेरी। जब लक्ष्मण को कहने लगे, इशारा कर दिया लक्ष्मण ने, कहीं चूल फूल नहीं हो रही थी, खाली युक्ति थी, युक्ति से मुक्ति कर दिया। सीता ने जयमाला डाल दिया। ये झुकते नहीं तो माला नहीं पड़ता। इस प्रकार से लीला हुई। महाराज विवाह हुआ बड़ी जोरदार से। वहाँ
अयोध्या खबर गई है, चारों भाई है, तीनों सब दोनों भैया है, दो भैया यहाँ, चार भाइयों की शादी हुई है। सीता का विवाह राम के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह भरत के साथ, सुतकीर का विवाह शत्रुघ्न के साथ, चारों का करके अयोध्या पहुंचे हैं। यहाँ राम संभाल तो जानते हो गया, मैया ने आरती उतारी है। फिर भगवान 12 साल तक अयोध्या रहे। भगवान का साल के हैं 15 साल के, तो 15 कितने हो गए? 27। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य माना जाता है। राम पहुंचे 27 साल के, पक्के की रानी। लड़की सीता जी 6 साल की थी, 12 साल और 2 कितने हो गए? 12 6 18 साल की लड़की बालिग मानी जाती है। सीता जी बालिग हो गई, तब उनको चिंता हो गई राज दशरथ को, हमारा लड़का राम 27 साल का, हमारी बहू रानी 18 साल की, अब जल्दी जो है वो राज तिलक होना चाहिए। इसलिए भरत शत्रुघ्न को सूचना नहीं दे पाए। जल्दी ना गुरु जी से पूछा कि लड़का हमारा सयाना होगा, क्या करें? आज जल्दी करो, तिलक कर लो। तो कब करूँ? कल ही कर दूँ। इसलिए खबर नहीं गया, और कोई कारण कोई राजनीति नहीं की, यही खबर नहीं दे पाए, क्योंकि जल्दी में राज तिलक होना, शुभ मुहूर्त बारंबार नहीं आते हैं। इसलिए दशरथ जी ने भरत शत्रुघ्न को सूचना नहीं दिया महाराज। परंतु यहाँ होना कुछ और था। यद्यप ये गई राम से बहुत प्यार करती है, होनहार को कौन करे? होनहार हो ही सो, होनहार को कोई मिल नहीं सकता महाराज। अब क्या हुआ है, यहाँ पर ये हो रहा था, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। वहाँ पर उल्टा हो गया, दैव की गति जानी नहीं जा सकती। इस समय क्या हो जाए, जब भगवान राम के यहाँ ऐसा हो गया, अद्भुत हो गया, तो हमारी तुम्हारी क्या विचार? दशरथ का मरना, राम का वन में जाना, ये कोई साधारण बात है? जब राम ने सहन किया तो प्यारे ये जनता क्यों नहीं सहन करती है, ये क्यों नहीं ज्ञान लाती है? इसलिए प्यारे राम पर विपत्ति पड़ी, दुनिया में विपत्ति पड़ी, राम जी ने हंसते हंसते खेल किया, तुम भी हंसते रहो, एक स्माइलिंग बनाए रखो, कष्ट पड़े चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं, फूल सदा कांटों में खिलते, सेजों पे मुरझा जाते हैं। विपत्ति सकल रघुपति की दाया, विपत्ति सकल रघुपति की दाया, भोग भुगाय थोड़ा वही माया, भोग भुगाए चुना वही माया। भगवान वहां से ऋषियों को मिलते भी प्रयागराज आए, प्रयागराज से चित्रकूट आए और चित्रकूट में निवास किए, वहाँ वाल्मीकि जी को मिले। इसके बाद आगे बढ़े, पंचवटी में रहे, वहाँ पर सीता हरण हो गया, रावण आया हरण करके ले गया। इस प्रकार से सब हुआ। भगवान किष्किंधा पे शिवरी से मिले, पंबा सौरों पे शिवरी का उद्धार किया है, नौधा भक्ति बताई है। अब जल्दी में हमको कन्हैया को लाना है ना, 6:30 होने वाला है, इसलिए जो जिसके भाग्य में जितना पता होता है उतना ही मिलता है। नहीं राम कथा तो कोई बड़ाई की बात नहीं, राम कथा बाकियों से हमारी भी कोई कमजोर नहीं है। राम कथा कहने में हम 12 रात के बज जाते, बजे रात के 12। राम कथा में तो हम पीछे नहीं है, इसलिए समय नहीं है। तुम्हारे भाग में इतने सुनना पता तो हम क्या करें, जितना जिसको पता होगा उतने तो मिलेगा। तो महाराज अब क्या हुआ, पंपा सरोवर पे पहुंचे हैं, सबरी का उद्धार किया, वहाँ ऋषिमुख पर्वत पे पहुंचे हैं, हनुमान जी ने मिलाया, चलो से मित्रता कराई है, बाली मारा गया है, और जो है तारा सामने आई है, तारा को धीरे दिया है, समझाया है, देखने को किया है। इसके बाद हम
जनता को सुग्रीव से कहा कि तुम खोज नहीं करा रहे हो। उन्होंने चट्टे बंदर भालू भेजे, दक्षिण दिशा में गए, जो है समुद्र पार के लंका में पहुंच गए हैं। लंका जला करके सीता की खोज करके और वापस आए हैं। कहते वहाँ अभिनव के कर्म कीजिए, नाम करके वहाँ आए दीजिए। अब क्या देर करने की बात, चलो जल्दी। भगवान जो है 18 यूथ और बंदर लेकर के और समुद्र के किनारे आए हैं। समुद्र से वरदान मांग रहे हैं कि तुम पैदल हो जाओ। समुद्र नहीं आया है, 3 दिन हो गए। भगवान ने धनुर्बाण खींचा है, समुद्र के मारे आया है। महाराज आपकी सेना में नल नहीं रहे, ये जहाँ पर समुद्र को वरदान मिला हुआ है, जहाँ पर पत्थर रखेंगे वो तैरने लगेगा। तो महाराज ऐसा करो, तुमने विधि बताई, भगवान ने वैसा ही किया है। पुल बनाया गया है लंका जो है समुद्र में 400 कोस योजन 400 कोस का पुल बन गया है। उसमें अब राम कहते हैं यहाँ समुद्र की स्थापना करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं शंकर जी को यहाँ मैं विराजमान करना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ। हमारे इष्ट देव शंकर जी। तो महाराज विभीषण दिया गया है। विभीषण कहता महाराज इस समय रावण से बढ़ के कोई पंडित नहीं। भगवान कहते रावण तो हमसे दुश्मनी मानता है, रावण कैसे आएगा? क्या मंद खड़े हो गए, मैं लंका को जाता हूँ, रावण को लाता हूँ। क्या मंद गए रावण के दरवाजे पे पहुंचते हैं। पहरेदार से कहा रावण से कह दो कि जामवंत आया हुआ है। रावण कहने लगा जामवंत तो मेरे चाचा जी लगते हैं, उनको यही बुला ला, चलो मैं जाता हूँ, निभा जाता हूँ। रावण चाचा जी यहाँ कैसे खड़े लगे, अंदर क्यों नहीं आए? भाई कायदा है, ठीक। चाचा जी कैसे आए? रावण मैं इसलिए आया हूँ, राजा दशरथ के लड़के राम ने, तपस्वी राम ने तुमको अपना गुरु मान लिया है और वो रामेश्वरम उनकी शंकर जी की स्थापना करना हम चाहते हैं। तो आपकी सहायता मांग रहे हैं, आपको अपना कुल पुरोहित मान लिया। अच्छा धन्य है राम, तुम्हारे पर धन्यवाद है, आज इस राक्षस को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य है राम। आज बड़ा खुश हुआ, बड़ी जोर से हंसा है, नेत्र में आंसू सा लगा। धन्य है राम, आज हमको अपने विद्वान माना है, ब्राह्मण माना है, अब मोह मेरा कोई क्या करेगा? नहीं तो लोग यही तो कहते हैं 4 वेद उत्तम कुल पाया, 4 वेद उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण असुर कहाया, फिर भी रावण असुर कहाया। 4 वेदों का क्या आता है? उत्तम कुल कुल पुरुष जगन्नाथी, शिव विरज पूजे बहुभांति। लोग उनको राक्षस कहते हैं। आज रावण राम ने मेरी कीमत समझी है। वाह! जाओ जामवंत जी, चाचा जी, राम जी से कह देना कि तुम्हारा कुल पुरोहित तैयार है, यजमान तैयार है, सामग्री तैयार कर ले, मैं कल आ जाऊं। और वहां से रावण चलता है, रथवान को बुलाता है, रथवान रथ लाओ। रथ लाया है, रावण रथ लेकर के और अशोक वाटिका में पहुंचा है। आज सीता से बोलता है ये वही रावण है, ये मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। याद करें वही रावण है जिन्होंने सीता जी से कहा था कि मास दिवस में कहा न माना तो मैं मार गाड़ी कर पाया। ये मैंने बनने वाला कहना नहीं माना, तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। वही रावण है। आज क्या कहता है? बेटी सीता, तुम्हारे पति देव ने, तुम्हारे स्वामी ने हमको अपना गुरु मान लिया, मैं तुम्हारे स्वामी का कुल पुरोहित हो गया हूँ, गुरु हो गया हूँ। बेटी तू भी चल, अपने स्वामी का हित कर, हमारे साथ चल। मैं चल रहा हूँ। आज सीता ने पर्दा खोल दिया। बोलो सीता मैया की जय। जहां पर आया रक्षण धर वोट का आदि हुए नहीं, पर्दा करके बोलती थी, आज घूंघट खोल दिया और कहने लगी मैं अपने स्वामी जी के कुल पुरोहित महाराजा सदगुरुदेव भगवान रावण महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। रावण के मुंह से निकल जाता है सीता सौभाग्यवती भव, तेरा सुहाग अमर है।
आहा, दुनिया का आज भौचक्की रही। रावण क्या कह रहा है? सीता ने प्रणाम किया है रावण को। रावण ने आशीर्वाद दिया, बेटी सौभाग्यवती, बात बेटी कह रहा है। ध्यान में तभी तो सीता ने पर्दा हटा। सीता जी लक्ष्मी बैठ गई। रावण कहता है, बेटी सीते तुम कुल तक चलो और वहीं खड़ी रहना, मैं तो बुलाऊंगा चला। फिर हमारे साथ आना है वापस, वहीं मिले जाना। रावण कहता, मैं राम के बनाए पुल पे नहीं जाऊंगा, मैं आकाश मार्ग से जाऊंगा। आकाश मार्ग से गया है। राम ने साष्टांग प्रणाम किया है। आज रावण कहता है, तपस्वी राम, मेरा जजमान, विजयी भाव राम, राम तुम्हारी विजय हो। आहा, सब बहुत चक्के रह गए। रावण क्या कह रहा? राम तुम्हारा कल्याण हो, विजय हो, फतेह करो लंका। राम ये बता, तुमने हम सामग्री करके यहाँ बोलते हो कहते कर ली। राम कोई बात और बताऊं? बोलो बोलते हो। राम तुम सन्यासी तो नहीं हो? नहीं बोलिए, आप तो गृहस्थी हो। राम ने वो नीचे चले। क्या कहे रावण? क्या कहे हमारी घर वाले तुम गए हो? राम से नहीं चल, गुरु के आगे क्या बोला? राम कहता, राम घबराओ नहीं, जो यदि में कमी रह जाती है तो पुरोहित पूरा करता है। मैं पुरोहित हूँ तुम्हारा। हमारे पंडित देवगे समय सब कर्मकांडी, सब भागवताचार्य हैं, बड़े बड़े, हमसे अच्छी भागवत कहते हैं। कर्मकांडी मोटी प्रतिष्ठा वाला करवाते हैं, विद्वान पंडित हैं। अभी परीक्षा लेके देखो, बहुत सुंदर मंत्र बोलते हैं। तो जब निर्माण से पैसे का काम आता है, दक्षिणाम समर्पयामि, तो निर्माण नहीं करते नहीं जल्दी। मैं देखता हूँ ना, बड़े बड़े सेठ नहीं हूँ। अरे देना पट से दो, तुलसी पंचम के लिए घटे न सरिता नहीं, दाम दिए धन न घटे, जो सहाय लग। ये भी शिक्षा बता रहा हूँ तुमको। देने में कंजूसी करोगे तो कंजूस रह जाओगे, भगवान भी कंजूसी करेगा। तो पंडित जी कहते हैं, कोई पुरोहित कहता है, आज कोई बात नहीं, क्या बोल रहे हो? द्रव्य दक्षिणा क्या बोल रहे? भगवान मान लेते हैं बेचारे, क्या करें? बस अपना तो 10,000 की पोशाक पहन करके बैठता है यज्ञ करने। भगवान ने धोती कुर्ता लाए, नहीं लाया, मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं, पंडित मान लेता है। जब कलाया चलाए वस्त्रम समर्पयामि, वो वस्त्रम समर्पयामि, ये तो पवित्रम समर्पयामि, तब कलाया से काम ले लेते हैं। ऐसा न करना भैया, नहीं तो भगवान वैसे बना देगा जैसे तुम्हारे मन में वही हो जाएगा। जैसे तो तैसा, कभी नहीं ऐसा करना। भगवान देता है तो खूब खर्च करो, जिनका पान नहीं है वो कलाया से काम ले, तुमको भगवान ने दे रखा, खूब खर्च करो। महाराज इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, उसका मैंने प्रबंध कर लिया। जो तुम्हारे पास नहीं है उसको मैं ले आया हूँ, यानी कि घरवाली तुम्हारे पास नहीं तो मैं ले आया, बुलाया है। रथ लिया, रथ लिया, सीता जी उतरी, सीता जी की गांठ राम जी की गांठ से जोड़ा है। गांठ जोड़ करके दोनों पति पत्नी बैठ गए। ये प्रसंग जब मैं सुनाता हूँ तो आंसू आ जाते हैं। दोनों की गांठ जोड़ा है। कहने लगा, राम मुहूर्त चला जाता है, मैंने तुमको वरदान दिया कि तुम विजयी हो। सीता जी को वरदान दिया तो सौभाग्यवती हो। यदि मुहूर्त चल गया तो उल्टा हो जाएगा, मैं नहीं जानता। राम क्या करूं? रावण सीता जी की बेटी, तो समुद्र का जो मिट्टी है, समुद्र का जो रेता है, इसका शिवलिंग बना। सीता जी ने पार्थिव लिंग बनाया है। समुद्र
की मिट्टी का मोरंग का बना करके रख दिया, भगवान से पूजा करवा करके विराजमान किया। लिंग था विविधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा, शिव द्रोही मम दास कहावे, स्वर्ण सपने मोह न भावे, शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम दास, सो नरक ने कला भर घोर नरक मापा। तो भगवान राम में शंकर में भेद मानता है, वो नरक जाएंगे। भगवान शंकर से पूछा गया, शंकर जी का नाम क्या रखे महाराज? तो शंकर जी ने कहा कि शंकर का ईश्वर है जो, शंकर का ईश्वर है जो, उसका नाम है रामेश्वर। रामेश्वर नाम रखा। तो रामेश्वर किसे कहते हैं? जो शंकर का ईश्वर, इसे रामेश्वर कहते हैं। राम से पूछा गया कि रामेश्वर का मतलब क्या हुआ? तो राम कहते हैं राम का ईश्वर है जो, वो रामेश्वर। राम के ईश्वर शंकर है और शंकर का ईश्वर राम है, दोनों में भेद नहीं। गुरु में तुम में भेद न देवा, गुण सेवा तो तुम्हारी सेवा। राम और शंकर एक हैं, ये दिखाया गया है महाराज। इस प्रकार से स्थापना हुई है, अब व्रत स्नान हुई है, यज्ञ पूरा हुआ है। यज्ञांत स्नान के बाद आज राम ब्राह्मण से कहते हैं, गुरुदेव आज वरदान आपने पूजा करवाया है, यज्ञ संपन्न हो गया है, आप वरदान मांग लो, आपको क्या चाहिए? दुनिया सन्न रह गई, बंदर भालू सन्न रह गए, विभीषण सुग्रीव सन्न रह गए। यदि रावण मांग लेता कि सीता दे दो, बस खेल खत्म, पैसा आ जाओ, गड़बड़ हो जाएगा ना। पर रावण बेवकूफ बन गया, ध्यान रखना महाराज। रावण से कहा राम ने, गुरुदेव वरदान मांगो। रावण कहता है, राम तपस्वी राम, तुम वरदान देना चाहते तो वरदान दो। जब मैं अंत समय आपके बाण से मारा जाऊं, मेरे प्राण छूटने लगे, उस समय आप मेरे सामने रहना। जब प्राण तन से निकले, तुम सामने खड़े हो, जब प्राण तन से निकले, तेरा जिसमें प्राण छोड़ने लगूं, मेरे सामने खड़े हो जाना। आपका दर्शन करते करते प्राणों को छोड़ूं। इस प्रकार से राम ने कहा। भगवान राम ने कहा, ये हो मस्त, ऐसा ही होगा। रावण सीता को लेकर के फिर लंका में चलाया है। राम ने चढ़ाई की है, पुल पार किया है, लंकापुरी में पहुँचे हैं। लंकापुरी में उनको वाली के लड़के को भेजा है, अंगद को वहाँ समझाया, फिर भी नहीं माने। युद्ध हुआ है महाराज। युद्ध में मेघनाद मारा गया है, कुंभकर्ण मारा गया है। इधर लक्ष्मण को शक्ति लगी है, सब लीलाएं आप लोगों को पता है महाराज। राम जो है ने रावण को मारा और रावण को दर्शन किया है। विभीषण को तिलक कर दिया है, वही पहले तिलक कर दिया था, लक्ष्मण ने तिलक करके सब पत्र सब बटवाए हैं। फिर भगवान राम कहते हैं कि सीता को लाओ। हनुमान जी गए हैं सीता जी के पास, पालकी लेकर के, पालकी में लेकर के आए। राम जी ने देखा सीता कैसे आ रही, पालकी में ला रहे हो, सीता कोई बहू रानी है क्या? सीता सबकी जगत की माँ है, माँ को बुलाना चाहिए। सीता सखे पया दे आना, सीता को पैदल लाओ, दुनिया देखे ये जगत की जननी है, ये माँ है, पर्दे नसीब थोड़ो है, पर एक बीवी थोड़ो है। राम ने कहा सीता जी पैदल आ रहे, ठुमुक ठुमुक करके, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। सीता मैया की होती है, सीता जी आती है। राम कहते हैं कि ऐसे में सीता को स्वीकार नहीं करूंगा। तो क्या किया है? सीता जी से कहा तुम अग्नि में प्रवेश करो। सीता जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, भाव का प्रकट करो तुम बेगी, भाव का प्रकट करो तुम बेगी। लक्ष्मण तुम धर्म में करो, अग्नि जलाओ। अब यहाँ पर बात मैं खोले देता हूँ। इस रामचरितमानस के अनुसार सीता जी लंका में गई ही नहीं,
आरण्य कांड खोल करके सब लोग रामायणी बैठे हुए हैं, खूब रामायण सुनते हैं, राम कथा खूब सुनते हो तुम लोग। आरण्य कांड में लिखा है जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए तो सीता जी से भगवान राम क्या कहते हैं, जब लगी करहु निशाचर नाथा, जब लगे करहु निशाचर नाथा, तब लगी करहु अग्नि में बासा, जब लगे करहु अग्नि में बासा। सीता जब तक मैंने राक्षस न मार लूं तब तक तुम अग्नि में निवास कर जाओ। तो सीता जी अग्नि में निवास कर गई, अपनी परछाई छोड़ गई। तो वहां पे आया कि लक्ष्मण हूँ यह मरमो न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, भगवान लोक सुचरित रचा भगवाना। लक्ष्मण को पता नहीं चल पाया कि असली सीता है कि नकली सीता है। ये किस्सा पहले हो गया, ये भगवान राम को पता है और सीता को पता है। इसीलिए रावण भी नकली बाबा जी बना हुआ है। तो रावण मरीज के पास गया है, मरीज नकली सोने का मृग बना हुआ है। और भगवान को सीता ने कहा यही मृग कर अति सुंदर छाला, इस मृग की बहुत सुंदर छाल बनेगी, सोने का हिरण है महाराज। तो आया वहां पे तुलसी ने बोल दिया, यद्यपि प्रभु ये कारण, यद्यपि प्रभु जानत सब कारण, यद्यपि प्रभु जानत सब कारण, तदपि उठे हो सुर कारण समान। तो अंत भगवान जान रहे झूठा है, ये हमारी नकली है, सोने का नहीं। डांटते अजी बावड़ी कहीं सोने का हिरण होता है तो भी पकड़ी नहीं डांटा है। भगवान जानते सब सही बात, गलत है, सोने का नहीं होता। असंभव है मृग सृजनो तथा विरामो लुलुभे मृगाया, प्रायः समापन विपत्ति काले धियो विपुंसा मलिना भवन्ति, विधि जिनका दारुण दुख देनी, जिनकी मति पहले ही भरी गई, पहले मति भ्रम हो जाती है। यहाँ राम की भी मति भ्रम हो गई महाराज। तो वो भी नहीं सोने का हिरण मान लिया, मारने चल दिए। और मरीज ने प्रथम ही लई लक्ष्मण कौ नामा, प्रथम ही लई लक्ष्मण कौ नामा, पाछे सुमिरित मन पाछे सुमिरित मन लक्ष्मण का हाँ लक्ष्मण, राम की भाषा में हाँ लक्ष्मण मैं मारा गया, राम की भाषा में बोला है। तो तभी मरम बचन जब सीता बोला, परम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो जब सीता जी से क्यों सीता जी ऐसा कैसे बोलती है, वो तो लक्ष्मण को बड़ा प्यार करती थी, बेटा मानती थी। क्योंकि माँ ने कहा था इताकत तुम्हारी मातु वैदेही, इताकत तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम तब भाति चले, पिता राम तब भाति चले, तो पैसिया राम बन जाई, तो पैसिया राम बन जाए, अब तुम्हारा काज कछुनाई, अब तुम्हारे काज कछुनाई। सीताराम तुम्हारे लिए वन को जा रहे हैं, जाओ। तुम्हारी माँ मैं नहीं हूँ सुमित्रा कहती, सीता भी तुम्हारी माँ है। इतना सीता जी लक्ष्मण को मानती थी। आज क्यों नहीं कर क्यों कहा तेरी नीयत हमारे पर ऐसा क्यों बोलती है, आज तेरी नीयत खराब हमारे पर हो गई, इसीलिए पीछे पीछे लगा ना। ये माया की सीता बोल रही, असली सीता नहीं बोल रही, समझ में आया नहीं है? ये असली सीता नहीं बोल रही, कभी नहीं बोल सकती। लक्ष्मण बेटा बोल रही, तो ये सब माया का खेल था। आज क्या हुआ, सीता जी कहती लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करो तुम बेगी, पावक प्रगट करो तुम बेगी। सब हिंदी अल्फाबेट है, सब तो समझते हैं। लेकिन मैंने जल्दी आप जल्दी अग्नि पैदा करो। लक्ष्मण ने चर्चा अग्नि जलाई,
तो सीता जमीन में प्रवेश कर गई। अब अग्नि देवता प्रकट हो गए, सीता जी को गोदी में लिए गए। क्यों? तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपता हूँ। सीता तो हमारे पास ही थी, निर्दोष है सीता, लो ग्रहण है। वही सीता अग्नि को सौंपी गई। सच पूछो तो सीता भगवान की माया हुई, भगवान के लीला नाटक हुआ, सीता जी तो राम से अलग हुई। ये इस प्रकार से भगवान राम वहां से चले। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। वहां से विमान आया है। भगवान राम दिखाते हैं, यहाँ पे रावण मारा गया, यहाँ पे मेघनाथ मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, ये सब दिखाया है। चित्रकूट आए हैं, ये सब दिखाया है। केवट की जगह पे वहाँ पूजा क्या करना चाहिए, सब दिखाया। हनुमान जी को गए, जाओ भरत जी को बता दो कि तुम्हारी अवधि पूरी हो रही, मैं भी आ रहा हूँ। भरत जी अपने को धिक्कार रहे हैं। कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो, प्रभु मैं बिसरायो, प्रभु मैं बिसरायो। अपनी कुटिल मोई प्रभु कीना, अपनी कुटिल मोई प्रभु कीना, आते नाथ संग नहीं लीना, आते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझई प्रभु मोरी, जो करनी समझई प्रभु मोरी, यही विसदार करम सत कोरी। यही विसदार करम सत कोरी। अगर मेरी करनी को देखे तो जीव का कभी उद्धार नहीं हो सकता। भगवान का है जो। तो क्या हुआ? अब भरत जी अपने को रो रहे हैं, धिक्कार है हमारे को। धन लक्ष्मण और भागी, राम सदा अरविंद अनुरागी, लक्ष्मण भाग्यशाली। हमको भगवान ने कपटी समझा, धोखे बात समझा, इसलिए हमको साथ नहीं लगे। अब नहीं आए तो भस्म हो जाऊंगा, ये सब कह रहे हैं। फिर सोचने लगे, जन यौगुन प्रभु मान न काहू, जन यौगुन प्रभु मान न काहू, निज बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसलिए मधुर स्वभाव। मोरे जिये भरोत ग्रह होई, मोरे जिये भरोत ग्रह होई, मिली है राम सगुन सुख होई, मिली है राम सगुन सुख होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधन कवन जग मोहि समाना, अधन जग मोहि समाना। नदी डूब में सब जो है जहाज डूब रहा हो, इतने में ऊपर आ जाए हनुमान जी आए, जो करुणा महावीर रस। आदमी हाय हाय कर रहा हो और वीरता आ जाए। महाराज जिनका आप चिंतन कर रहे हो प्रभु भरतलाल जी, वो प्रभु सीता जानकी लक्ष्मण के सहित पधार रहे हैं। आज अयोध्या को दुल्हन जैसा सजाया गया, खुशी मनाई गई, हमारे राम आ रहे, हमारे राम आ रहे। आज अयोध्या में दीपक नहीं जले थे, आज अयोध्या को सजाया गया दुल्हन जैसा। और जहाँ जय जयकार हो रहा है तो अमित रूप प्रगटे देई काला, अमित रूप प्रगटे देई काला, जो विगत बड़ी प्रभावना, जोग में सब ही प्रभाना। अयोध्यावासी थे, उतने भगवान बन गए। भगवान सबको करे चले जाते, सबको प्यार करते। कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबको भगवान प्यार करते हैं। तुम्ही मंदिरों में, तुम्ही मस्जिदों में, तुम्हारा ही गुणगान गिरजों में होंगे। वही भगवान मंदिर में है, वही भगवान मस्जिदों में है, वही गिरजाघरों में है, वही भगवान है। कोई भेद नहीं है। ये केवल ये हमारा मन
हम लोग अपने मन को संकुचित किए हुए हैं। भगवान के यहाँ से उन्होंने तो कहा, अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छोड़ न गई, बेचा के पावन पे सो, ये देखो हिंदुआई। मुसलमान के इतनी औलिया मर गई, मुर्गा खाई, खाला तेरी बेटी बहन घर में करे सगाई। ये दोनों रास्ता भटक गए हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। लड़ना नहीं चाहिए। हिंद जो है ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मत दे भगवान, सब में भगवान का निवास है। सब भगवान के बच्चे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब भगवान के प्यारे हैं। चाहे खुदा कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, सब परमात्मा के नाम है। कोई भेद नहीं है। ये हमारी कमी है, हम लोग आपस में लड़ते हैं। ये हमारी मूर्खता है, हमारी अल्पज्ञता है, हमारी अज्ञानता है। इस अज्ञानता को हम लोग दूर करें, सब लोग मिल करके रहें, हम सब एक हैं। इस प्रकार से भगवान राम का सबका मिलाप हुआ। और अब चारों तरफ से जय जयकार। अब विलंब के कारण कीजिए, अब हमारे देर क्यों कर रहे हो, जल्दी राज तिलक करो। अब चारों तरफ सब लोग गाने लगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, मुनि सब कीर्तन आय सुधीरा, मुनि सब कीर्तन आय सुधीरा। ब्राह्मण तिलक किया। इस प्रकार से भगवान राजा बन गए हैं। राम महाराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सोगा। राम राज हो गया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, कुछ नहीं, राम महाराज का हुई नहीं व्यापा। सब नर करें परस्पर प्रीति, इसलिए भैया राम राज है। सब लोग मिल करके रहो, सब भगवान के बच्चे हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब हम लोग परमात्मा की संतान हैं। हम आपस में लड़ाई झगड़े नहीं, आपस में प्रेम पूर्वक रहें। हमारा कुरान, हमारा पुराण यही सिखाता है। महाराज इस प्रकार से राम राजा हुए। अब कन्हैया राम देख रहा है कि कब हमको बुलाने में तैयार बैठा। महाराज इधर ये रामलीला हो गई, अब कृष्ण लीला प्रारंभ होती। मथुरापुरी में उग्रसेन और देवक दो भाई रहते थे। ये देवक की लड़की है, कंस की चचेरी बहन है, चाचा की लड़की। कंस अपनी चाचा की लड़कियों से बहुत प्यार करता है। आज देवकी आखिरी लड़की बची, सभी लड़कियां जो है हमारे बसदेव जी को ब्याही गई। बसदेव जी महाराज आज ब्याह में आए, ब्याह हुआ बड़ी धूमधाम से और विदा हो रही है। तो कंस अपनी बहन को पहुंचाने के लिए रथ चलाने लगा है। रथ की बागडोर पकड़ी, खींची जा रही, हमको घर तक भेजे। बसदेव जी बटेश्वर में रहते थे, आगरा के पास। बटेश्वर में इनके रहने की जगह है, क्षत्रिय बटेश्वर में रहते थे। तो वहां से मथुरा से बटेश्वर के लिए भेजने के लिए कंस चलता है। आकाशवाणी, हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्यार से आज ससुराल भेजने जा रहा है, इसका 8वां लाल तेरा क्यों इसला है। बागडोर हाथ से छूट गई, जमीन में कूद पड़ा है। फिर से कौन बोल रहा है, बात समझ में नहीं आई, कौन बोल रहा, फिर से बोलो। हे राजा कंस, जिस बहन को तू देवकी को बड़े प्यार से आज ससुराल भेजने जा रहा है, इसका 8वां लाल तेरा कौन। चढ़ से देवकी की चोटी पर के ब्रश से जमीन में पटक देता है। भाई मैंने क्या अपराध किया तेरा, हमको मारने जा रहा है। नहीं कोई अपराध नहीं, फिर क्यों मार रहे?
क्योंकि तेरे बेटे से मेरा काल हो। इतने में बच्चों भी पहुंच जाते हैं। काल बेटे से है ना, जितने बेटे देवकी से पैदा होंगे मैं सब हाजिर करूंगा, मैं प्रण करता हूँ, कसम खाता हूँ। बहन को मत मार दे, बदनामी हो। कंस मान गया, तुमको जेल में रहना, जेल में रह जाऊंगा। बस देवकी को जेल में डाल दिया। कहाँ ससुराल उसी में घर जा रहे थे दूल्हा दुल्हन, कहाँ जेल में ठोक दिए। क्या से कहा अपने पिता को जेल में ठूस दिया है। एक बच्चा हुआ, बच्चों जी लेकर के गए, उसको देखता है, ये तो मेरा भांजा है, माने को नहीं मानूंगा, 8वां बच्चा मानूंगा, ले जाओ। नारद जी के अंदर दया उमड़ आई तो शायद जल्दी मरेगा नहीं, पापी जल्दी मरे तो अच्छा है, नहीं और उपद्रव करे। क्या काम से गिनो, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से गिनो तो 8वां ये, और इधर से गिनो तो 8वां ये। कंस तुम भ्रमित हो गए, पहला भी 8वां हो सकता है। देवता बड़े चतुर होते हैं। हाँ बात तो सही है, बस तो खबर गई, लाओ बच्चे इस प्रकार से 6 बच्चों को मारा है। 7वें में बलराम जी आए हैं कोख में देवकी जी के, जो माया ने देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में नंद बाबा के यहाँ करी आई। इसलिए यहाँ हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ स्रव गया, गिर गया। इस प्रकार से 7 बच्चे हो गए। 8वें में भगवान स्वयं आए हैं। अब कौन सा देखता है, ये जमाने में देवों की जैसी सूरत देखी कभी न कैसी। जिसको मैं मारता हूँ तो तेरे को पाप लगेगा, जब लड़का पैदा होगा तब मारना, ऐसा कहते जब हम पैदा करेंगे। आज अर्धरात्रि का समय है, भादों की अंधेरी पाक की अष्टमी है, अर्धरात्रि का समय। चंद्रमा देख रहा है। आज कंस कहने लगा, पहरेदारों सावधान रहना, जहीं बच्चा हो तो वहीं बोलो। देवता करके स्तुति करते हैं। इसके बाद भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। देवकी से कहते हैं, माता मैं आ गया, तुम नारायण बन के आया हो, आपको लेके क्या मैं चाटूंगी, बालक बन के आओ। तो भगवान श्री भजन सजाना, रोदन ढाना, बालक सोचना। भगवान बच्चे बन गए, 2 भुजा बन गए, 2 भुजा वाले बन गए, किलकारी मार के रोने लगे। और कहा हमको जल्दी, हमको गोकुल पहुंचा दो, नहीं तो कम से तुम डर जाओ। सूप में लेकर के रख करके गोकुल के रवाना होते हैं। तो भंकरी भी खुल गई हैं, फाटक खुल गए हैं, सूप में लेके बस गोकुल के लिए बयान किए हैं। रास्ते में वर्षा हो रही, बिजली कर रही, सेठी ने छाया कर दिया। कोयले घाट पे आए हैं, यमुना जी बढ़ गई यहाँ तक। अब उत्पन्न उठने लगे हैं, बहदौर जिले में से कोयले 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 कोयले। तो कोयला गांव आज भी बड़ा हुआ है। कोई लो कोई संभालो, हम तो पाँव तो लौट जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। इतने में भगवान ने अपना पाँव जमुना में लगाया। जब वही पाँव लगा, यमुना जी भगवान के चरण ध्यान के साथ यमुना जी टकने हो गई। इधर इतने यमुना जी नीचे हो गई, बहदेव जी ने चले आए। यहाँ नंदालय ने महाबली गोकुल में आकर के देखा लड़की सो रही, लड़की को सूप में ढक दिया है, लड़के को सुला दिया है, यशोदा मैया सो रही, लेकर के आए हैं। यहाँ कंस ने रोने की आवाज सुनी, जेल में दौड़ के आया। कौन लड़की रो रही। देवकी कहती ये भैया ये तो लड़की है। तो क्या हुआ, लड़की पकड़ के खींच लेता है और मारने के लिए तैयार होता है। लड़की हाथ से छूट जाती है, अठभुजी रूप धारण कर लेती है। अरे कांत तू मेरे को क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला बन में पैदा हो
बच नहीं सकता, इस प्रकार से किया है। और यहाँ सुनंदा ने देखा, ओ लल्लू सो रहे हो,